स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पे। आज हम जानेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, छोटे से वीडियो में, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दा। जैसे कि आपके थंबनेल में दिख गया होगा, एनपीएस गुड और बैड। क्या है यह एनपीएस और क्यों है हमारे लिए अच्छा या बुरा? क्या सच में सही है या फिर एक धोखा है, छलावा है? क्या होगा अगर शेयर मार्केट गिर गया? समझते हैं आज के इस ज्वलंत उदाहरण से। हमारे ही पैसे को हमारी मर्जी के बिना मार्केट में लगाना कितना सही है? क्या यह सही है कि कोई हमारे पैसे को लेकर के हमारी बिना मर्जी के, हमारी इच्छा हो या फिर ना हो, फिर हमको मार्केट में ज़बरदस्ती हमसे फॉर्म डलवाया जाता है और लगाया जाता है? क्या यह सही है? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हम, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एनपीएस के जो डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म भरे जाते हैं प्राण के, तो उसमें 3 चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। हमारा पैसा 3 जगह लगता है। एक लगता है यूटीआई में, दूसरा लगता है एसबीआई में और तीसरा लगता है एलआईसी में। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करके भर देते हैं और इसी को प्रोसीड कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं होती है बातों को, साइबर कैफ़े या फिर कहीं से भी वो फॉर्म को डलवाते हैं। तो देखते हैं पिछले 7 दिनों के रिकॉर्ड, और इसी उदाहरण से हम समझेंगे कि हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है भविष्य में। देखिए, यूटीआई पहला हमारा इन्वेस्टमेंट है यूटीआई में, जो कि एनपीएस में सबका डिफ़ॉल्ट होता है। तो यूटीआई के जो शेयर्स की यूनिट वैल्यू है, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है, पिछले 7 दिनों में ₹46.54 से घट करके ₹45.19 आई है। यह सिर्फ़ एक यूनिट की वैल्यू है। ये थोड़ा कम लग सकती है आपको, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है अगर आपके पैसे लंबे समय तक कटेंगे। ठीक है? तो आगे देखते हैं। अगला हमारा है एलआईसी, जहाँ पे हमारा एनपीएस का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके यूनिट पिछले 7 दिनों में ₹45.73 से घटकर ₹45.44 आए हैं। जैसा कि एक बार और कहेंगे हम कि यह वैल्यू आपको छोटी दिखती है, लेकिन यह सिर्फ़ एक यूनिट की वैल्यू है। ये हज़ारों यूनिट हो सकते हैं आपके, कितने यूनिट हो सकते हैं, आपकी सर्विस से डिपेंड करते हैं, और ये बहुत बड़ा अमाउंट आपको फ़र्क डालेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं एसबीआई में। एसबीआई में क्या है कि थोड़ा-सा 7 दिनों में ये थोड़ा-सा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी इसका मतलब यह है कि यह 1-2 दिन, 7 दिनों में थोड़ा-सा बढ़ गया है, ओवरऑल इसकी भी गिरावट होती जा रही है। तो बात ये आती है कि देखते हैं पिछले 7 दिनों में कितना का लॉस हुआ है। देखते हैं, केवल 7 दिनों में ही 91 लाख से अधिक एनपीएस कर्मियों का लगभग 3% का नुकसान हो चुका है। देखिए, 3% का नुकसान हो चुका है। 3% केवल 7 दिन में नुकसान हुआ है। हमारा इंक्रीमेंट 3% या 4% का जो भी होता है, वह साल भर में एक बार होता है, जबकि 7 दिनों में 3% का नुकसान हो गया। सोचिए, अगर शेयर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा, साल 2 साल में गिरता ही जाता है, और मैक्सिमम सोचिए अगर गिरा हो उस समय आप रिटायर हो रहे हैं, तो कितने का नुकसान होगा आपको। जैसा कि इसका पिछले साल कुछ पिछले 3-4 सालों में हम देखे जाएँ, जैसा कि कोविड का सिनेरियो था, उसमें शेयर मार्केट तो बहुत गिरा था। उस समय सोचिए जो लोग रिटायर हुए होंगे, उनके पैसे तो बहुत गिर गए और हमारे भी नुकसान हुए हैं। अगर आप मान लीजिए कि पहले से नौकरी करते आए हैं, शेयर मार्केट बढ़ता गया, आपका एनपीएस का पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो ठीक है, जितना किया वो गया। कोविड में पैसे जितने होने चाहिए वो तो माइनस में चले गए। फिर हम उसको जैसे-जैसे ऊपर करके अभी रिकवर कर रहे हैं, तब तक फिर मार्केट गिर जा रहा है। तो ओवरऑल तो नुकसान ही हो रहा है ना दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि एनपीएस हमारा कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। सोचिए कि ये कहाँ की ये समझदारी है और कहाँ का न्याय है कि हमारा पैसा जो हमारे खाते में आना चाहिए, उसको हमसे ही काट करके उसको स एनपीएस में लगाना, स्टॉक मार्केट में लगाना, मेरी हमारी और आपकी बिना मर्ज़ी से। अरे ठीक है, हमारे खाते में पैसे दीजिए, हम उसको अपनी मर्ज़ी से, मेरी इच्छा होगी, हमारी ज़रूरतों से अगर पूरी करने से अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, तो हम उसको शेयर मार्केट में तमाम तरीकों से लगा सकते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर के। इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ना ही फॉर्म डलवाते समय हमसे ये पूछा जाता है कि चाहते हैं कि नहीं एनपीएस कटवाना, वो कंपल्सरी है। अगर इतना कंपल्सरी है तो पुरानी सिस्टम लाइए। अगर आप कहते हैं एनपीएस अच्छा है, तो ठीक है, तो हम लोगों के लिए जो बुरा है उसी को लाइए, ओल्ड पेंशन को ही लाइए। बताइए ये गलत है कि नहीं? उसमें तो कम से कम ये था कि हाँ, फिक्स पेंशन मिलेगा, 50% पेंशन मिलेगा, वो आपका शेयर मार्केट गिरे या उठे। हमको हमारा 50% पेंशन ही मिल जाए, यह बहुत बड़ी बात है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या है, एनपीएस में नुकसान है कि फ़ायदा है, एनपीएस बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।